नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कैनरा रेबेको म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है कैनरा रेबेको मिड कैप फंड। ये एनएफओ 11 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 25 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। पहले हम मिड कैप सेगमेंट को समझते हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है अपने साइज के हिसाब से। पहले की जो 100 कंपनीज है उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। उसके बाद की 101 से लेके 250 जितनी कंपनीज को हम मिड कैप कहते हैं। उसके बाद की 251 से लेके बाकी जितनी भी कंपनीज है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। हमारा ये जो मिड कैप फंड है वो मेनली 101 से लेके 250 जितनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अगर हम बात करें तो मिड कैप सेगमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि लार्ज कैप में ग्रोथ थोड़ा कम देखने को मिलता है और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच में आता है मिड कैप सेगमेंट, जिसमें वॉलेटिलिटी भी कम रहती है और ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी ज़्यादा रहता है। मिड कैप सेगमेंट में अपने सेक्टर के बहुत सारे लीडर स्टॉक्स शामिल है। इसमें कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो एकदम नीश प्लेइंग करती है। मिड कैप सेगमेंट में बहुत सारे सेक्टर शामिल है, जैसे कि केमिकल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, होम बिल्डिंग एंड होम इम्प्रूवमेंट और कंज्यूमर डिक्शनरीज। लमसम के तौर पर रिटर्न्स की बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए अक्टूबर 2012 में इन्वेस्टमेंट किया होता मिड कैप सेगमेंट के अंदर, तो अभी के समय में सितंबर 2022 तक में ये 1 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुके होते 5 लाख रुपए में। यहाँ पर हमारा जो रिटर्न का CAGR बैठ रहा है वो है अराउंड 17.8% का। ये एक बहुत ही शानदार फिगर है। 10 साल के अंदर हमारे 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब मिड कैप सेगमेंट ने हमारे पैसों को अराउंड 5 गुना कर दिया है। अगर SIP के तौर पर भी अगर हम बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ की अगर SIP स्टार्ट करी होती 3 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3,60,000 रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 5,29,000 रुपीज़। 5 साल पहले अगर आपने SIP स्टार्ट करी होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 9,81,000 रुपीज़। 7 साल पहले अगर आपने SIP स्टार्ट करी होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 8,40,000 रुपीज़ और आपका रिटर्न होता 15,69,000 रुपीज़। और अगर आपने 10 साल पहले अपनी SIP स्टार्ट करी होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 12 लाख रुपए, जबकि आपका रिटर्न होता 30,89,000 रुपीज़। मतलब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मिड कैप सेगमेंट में कितना शानदार रिटर्न दिया है। लमसम में भी अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन के लिए S&P BSE 500 TRI को शामिल किया है। इसमें इस सेगमेंट ने जो हमारा ये पीरियड है उसमें 14% का रिटर्न दिया है, जबकि S&P BSE 150 मिड कैप TRI ने 17.8% का रिटर्न दिया है, जो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। इसी तरीके से हमने SIP में भी यहाँ पर कंपैरिजन के लिए S&P BSE 500 TRI को शामिल किया है। SIP रिटर्न्स भी किस तरीके से है यहाँ पर हमने वो हाईलाइट किया है। ये भी आप अपने वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि S&P BSE 150 मिड कैप TRI यहाँ पर शानदार रिटर्न्स दे रहा है। अगर आपको भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस NFO की बात करें तो ये NFO 11 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 25 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा S&P BSE मिड कैप 150 इंडेक्स TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा। मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का अगर एसेट एलोकेशन चेक करें तो यहाँ पर इक्विटी पोर्शन में मिनिमम 65% से लेकर 100% जितना एसेट एलोकेशन करने वाले हैं।
अब यहाँ पर जो मिड कैप सेगमेंट के अलावा के जो सेगमेंट है जैसे कि लार्ज कैप और मिड कैप में यहाँ पर मिनिमम 0% से लेकर 35% जितना एसेट लोकेशन किया जाएगा। डेट पोर्शन में यहाँ पर 0% से लेकर 35% जितना एसेट लोकेशन किया जाएगा। रिट्स और इन्वेट्स में मिनिमम 0% से लेकर 10% जितना एसेट लोकेशन इस फंड में हमें देखने को मिल सकता है। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स रहेंगे, अजय खंडेलवाल और मिस्टर श्रीदत्त। आप इन दोनों की प्रोफाइल वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। मिड कैप थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमें हिस्टोरिकली प्रूवन है कि इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस फंड से दूर रहना चाहिए। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकता है, लेकिन आपको एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में और यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस, डिबेंचर्स। अगर आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।